हे गाइस, वेलकम टू अनदर डेज अनदर वीडियोस। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है स्विस बैंक। इस बैंक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले मुख्य जो अलग अलग चीज़ें आती है वो मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड्स, ब्लैक मनी जैसी चीज़ें आती है। इसका एक विशेष कारण यह भी है, जितने भी आज बड़े लोग हैं, बड़े ऑफिशियल्स हैं, उनका इस स्विस बैंक के साथ ज़रूर लिंक्ड होता है। अब ये स्विस बैंक में लोग पैसे जमा करते कैसे हैं, इनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होता है, क्या ये मुख्य कारण है जिसके कारण सरकार इन चीज़ों को नहीं रोक पा रही है, इस चीज़ तक नहीं पहुंच पा रही है। हर बार चुनाव में एक बात उठकर सामने आता है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं, स्विस बैंक का सारा पैसा वापस भारत लाएंगे। ये किस तरह से सरकार इस चीज़ को ट्रेस नहीं कर पा रही है, हम थोड़ा सा उस पर बात करेंगे। आज का ये सबसे मुख्य कारण ये है उस बैंक में पैसे को जमा करने का, उसका एक सिक्योर, जो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड अकाउंट होता है, कि ये सिक्योर जो भी वहाँ के कस्टमर्स होते हैं, जो भी बैंक अकाउंट होल्डर्स होते हैं, उनका डिटेल्स ये इतनी ज़्यादा सिक्योर तरीके से रहता है कि वो और किन्हीं तक नहीं पहुँच पाता है। इसको सिर्फ वही वही निकाल सकते हैं, इसका डेटा सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है इफ़ अगर वहाँ की कोर्ट ये इजाज़त दे दे, और ये कोर्ट भी तभी इजाज़त देती है जब कोई उस अकाउंट होल्डर पर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हो, तभी ये कोर्ट इजाज़त देती है और तभी वो किसी भी तरह का डेटा किसी और एम्प्लॉयज़ के साथ या फिर किसी भी और थर्ड पार्टी के साथ वो शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें जितने भी सिर्फ अकाउंट्स है वो सिर्फ स्विट्ज़रलैंड और इंडिया का होता है, ऐसा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनमें उनका अकाउंट होता है। बट अगर सिर्फ इंडिया की बात की जाए तो लगभग जो 2022 का जो आंकड़ा है जो स्विट्ज़रलैंड ने पेश किया था, वो लगभग 30,000 करोड़ रुपए है, जो सिर्फ इंडियंस के द्वारा डिपॉजिट किया गया है, जिसमें किसी भी कंपनीज या ऑफिशियल का जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया वो इंक्लूडेड नहीं है। किसी भी तरह का ऐसा अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है जो इंडिया को किसी और कंट्री में भेज के उसको डिपॉजिट किया गया हो। आई मीन दैट अगर कोई इंडिया में बैठकर किसी और कंट्री में पैसा भेजा है और उस कंट्री के थ्रू पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, वो इस 30,000 करोड़ में इंक्लूडेड नहीं है। अगर बात की जाए तो स्विट्जरलैंड कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। इसकी पॉपुलेशन लगभग 85 से 90 लाख लोगों के बीच की है, और इसके अगर नंबर्स ऑफ बैंक्स की बात की जाए तो लगभग 400 से ज़्यादा बैंक्स हैं। और एक सबसे बड़ी खास बात जो इस स्विट्जरलैंड और उनके बैंक्स को बनाती है, उनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, जो भी नियम एवं कानून होते हैं, वह बैंक खुद डिसाइड करती है। बस यही एक कारण है कि बहुत सारे ऐसी बैंक्स भी है जो सिर्फ एक पर्सनल कंपनीज पे काम करे, सिर्फ कंपनीज अकाउंट्स को हैंडल कर रही है। बहुत सारी ऐसी बैंक्स भी है जो सिर्फ स्टूडेंट्स की अकाउंट्स को हैंडल कर रही है। अगर बात की जाए तो जो मुख्य रूप से स्विट्जरलैंड के पास हमारा जो पैसा है, जो भी ब्लैक मनी के रूप में या फिर टैक्स बचाने के रूप में वहाँ जमा किया जा रहा है, इसकी सबसे बड़ी की एक सबसे बड़ी कड़ी ये है कि या जो भी पैसा स्विट्जरलैंड में जमा हो रहा है, वहाँ एक मुख्य रूप का अकाउंट खोला जाता है, एक अलग टाइप का अकाउंट जिसको एक सीक्रेट अकाउंट बोला जाता है, जिसे बैंक के लैंग्वेज में एक नंबर्ड अकाउंट भी बोला जाता है। नंबर्ड अकाउंट ये है कि वहाँ पे जो भी इंडिविजुअल वहाँ पर अकाउंट खोलते हैं, उस इंडिविजुअल का जो भी डेटा होते हैं, यहाँ तक कि उनके अकाउंट के जो भी एड्रेस होते हैं, यहाँ तक कि उनके नेम्स होते हैं, यहाँ तक कि जो भी होते हैं, उनको सिक्योर्ड रखा जाता है और इनके जगह पे एक सीक्रेट नंबर दिया जाता है। उस सीक्रेट नंबर से अब उनकी पहचान होती है। यहाँ तक कि वो उनका ओरिजिनल नेम क्या है, ये नेम भी एक उस बैंक के एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होता है, जो भी हायर ऑफिशियल्स होते हैं, सिर्फ उनको पता होता है। वही इस बात की डेटा को रख सकते हैं कि इनका जो ओरिजिनल नेम क्या है, वो उस नेम को जानते हैं। अन्यथा उनका जो भी पहचान होता है, जो भी आइडेंटिटी होती है, वो उस नंबर के थ्रू होती है। यहाँ तक कि जो अगर वो बैंक अकाउंट निकालते हैं, फिर किन्हीं भी अलग तरह का ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वो उस नंबर के थ्रू, उनके नाम की जगह वो नंबर ही लिखा आता है, वो नंबर के थ्रू ही उनकी पहचान होती है। यूँ बात की जाए तो इस सर्विस को, इस सीक्रेट अकाउंट वाली सर्विस को ऑफ़र करने वाली बहुत सारी बैंक है, बट जो मुख्य रूप से 2 बैंक है, वो क्रेडिट स्विस और यूबीएस बैंक है। अगर इस बैंक की बात की जाए तो यूबीएस में आज इतना पैसा, यूबीएस की जो टोटल जितनी अमाउंट यूबीएस में जमा है, वो लगभग इंडिया के जीडीपी को मैच करती है। इतना अमाउंट एक अकेला सिर्फ यूबीएस बैंक में जमा है। बात की जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, सीक्रेट अकाउंट को खुलवाने के लिए जो मुख्य रूप से एक अमाउंट, जो मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना होता है, वो लगभग 75 से 80 लाख रुपए उस अकाउंट में मेंटेन करना होता है, मिनिमम अकाउंट बैलेंस पे, जिसको ये सीक्रेट अकाउंट खुलवाना होता है। अब अगर बात की जाए तो लोगों की, जितने भी बड़े लोगों की, तो उनको पैसे छुपाने की या फिर टैक्स बचाने की सबसे पहला पसंद स्विट्जरलैंड या फिर स्विस बैंक की क्यों है?
आज के डेट में जितने भी ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, जितने भी विवाद हो रहे हैं, इससे स्विट्ज़रलैंड काफ़ी दूर रहते हैं, इनको उससे कोई मतलब नहीं होता। यही कारण है कि वो अपनी जो स्विस फ्रैंक्स उनकी करेंसी है, उसकी वो फ्रीक्वेंसी जो स्टेबिलिटी को पूरी तरह से अच्छी तरह से मेंटेन कर पाते हैं। उनमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण ये है कि वो किन्हीं भी इंडिविजुअल या फिर किन्हीं भी कंपनीज़ या फिर किन्हीं भी अदर ब्रांड्स ऑफ ईसीएल को ज़्यादा लोन या फिर किसी भी तरह का पैसे को बियर करने के लिए लो रिस्क पे रहते हैं, जिनमें उनको बैंकरप्ट होने का भी खतरा काफ़ी हद तक कम रहता है। यही कारण है जहाँ पर किन्हीं भी लोगों का वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा सुरक्षित होता है। ये एक सबसे मुख्य कारण है जहाँ जिस कारण से लोग वहाँ पर पैसे को सुरक्षित रखते हैं। अब थोड़ी-सी बात की जाए, इन सारी जानकारी के होते हुए भी सरकार इन चीज़ों को रोक क्यों नहीं पा रही है? कहाँ पर सरकार मात खा रही है? गवर्नमेंट इन चीज़ों को ट्रेस क्यों नहीं कर पा रहा है? हम थोड़ा उससे बात करेंगे। उस पर बात करते हैं अगर, तो गवर्नमेंट के नज़र में इस चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देखा जाता है। उसके बावजूद भी जितने भी लोग हैं उनको पैसे भेजने का कुछ अलग-अलग तरीका होता है जिसे सरकार कभी ट्रेस नहीं कर पाती है। जैसे एक सबसे बेहतरीन एक वन ऑफ द बेस्ट तरीका होता है कि ये लोग अपना जो भी अमाउंट होता है उसको उसे कैश के मोड में पानी या फिर हवा के माध्यम से बाय द वे वाटरवेज या फिर एयरवेज के माध्यम से उस कैश को स्विट्ज़रलैंड भेज देते हैं। वहाँ पे कोई और रहता है जो इन चीज़ों को रिसीव करके उसे स्विस फ्रैंक्स के करेंसी में कन्वर्ट करके उसे डिपॉज़िट कर देता है, जिस कारण से सरकार इसे ट्रेस नहीं कर पाती है। दूसरे कारण की बात की जाए तो एक दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है कि ये एक से ज़्यादा कंट्रीज़ का मदद लेते हैं। जैसे इंडिया में से अगर कोई पैसा को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, तो वो किसी भी पड़ोसी देश जैसे नेपाल हो गया या फिर कोई भी पड़ोसी देश में उस पैसे को ट्रांसफ़र कर देता है। अब वहाँ से वो पैसे को किसी और देश में ट्रांसफ़र किया जाता है, वहाँ से और देश में इस चीज़ों को कंटिन्यू किया जाता है, तब जाके कई देशों के बीच में घूमने के बाद वो पैसा स्विट्ज़रलैंड पहुँचता है, जो ये दूसरा कारण जिसके कारण सरकार इसे ट्रैक नहीं कर पाती है। तीसरा एक कारण है बिटकॉइन और अन्य डिजिटल जो भी मोड है उनके तहत। और चौथा जो सबसे बड़ा कारण है, जो हवाला हम कहते हैं, जो हवाला कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से होता है, इनका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिनके तहत कोई कितना भी बड़ा अमाउंट क्यों ना हो, वो उसे आराम से ट्रांसफ़र कर देते हैं। कितना भी बड़ा अमाउंट हो, इन हवाला कॉन्ट्रैक्टर्स का जो नेटवर्क होता है, उनके माध्यम से आराम से स्विट्ज़रलैंड ट्रांसफ़र किया जाता है, जिसके बदले ये एक बहुत बड़ा अमाउंट को चार्ज भी करते हैं। यही सब कुछ मुख्य कारण जिसके कारण सरकार इसे ट्रैक नहीं कर पा रही है। सरकार कोशिश तो कर रही है, बट ये ट्रेस नहीं कर पा रही है, रोक नहीं पा रही है। ये था हमारा स्विस बैंक पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ हम किसी और इन्फॉर्मेटिव बातों पे लाएँगे, किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक पे लाएँगे। अगर आपके पास कोई और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है या फिर आपके नज़र में कोई ऐसा टॉपिक है जिसके तहत आप चाहते हैं कि लोगों में इसके लिए जागरूकता फैले या फिर आप जानना चाहते हैं, इसके लिए कमेंट में हमें पिन करें, कमेंट में लिखें, हम उस पे नेक्स्ट वीडियो लाएँगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।